बहुत तरह के परेशानी जो है सो लोगों के पास आ गया है। और बहुत तरह के परेशानी में एक परेशानी जो है सो एक ही जमीन पर 2-3 दावेदार जो है सो हो जा रहे हैं। यानी कि अभी जो वर्तमान में जो सर्वे में खास तौर पर हर जो है सो मौजे में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति का खतियानी जमीन है वह जो है सो बिक्री कर चुके हैं, उनके बाबा दादा जो पहले ही बिक्री कर चुके हैं, वह भी व्यक्ति जो है सो अपने जो है सो दावे जो है सो वह जमीन पर ले जा रहे हैं। और सर्वे अधिकारी को जो है सो बता रहे हैं कि यह प्रॉपर्टी जो है सो हमारा है, और जबकि उसके वो कब्जे में है भी नहीं, फिर भी जो है सो अपना दावा जो है सो सर्वे में जो है सो कर रहा है। ये बहुत बड़ा जो है सो समस्या का घर बन गया है लोगों के बीच। इस तरह की समस्या जब लोगों के पास आता है तो लोगों को कितना परेशानी होती है। जो उसका मूल रैयत होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो है सो कब्जे दखल जो पोजीशन में लिए हुए हैं, उस पर पिछले रैयत जो जिन्होंने अपना जमीन पहले ही बेच रखा है, वह जब दावा आकर कर देते हैं तो कितना परेशानी होता है। उन व्यक्ति से जाकर पूछिए, चाहे अगर आपके साथ इस तरह का घटना अगर घटा होगा तब आपको पता होगा कि इस तरह की समस्या से हम कैसे बाहर निकले। हर व्यक्ति जो है सो इसमें उलझ कर जो है सो रह जाता है, और दो व्यक्ति के बीच, दो दावेदार के बीच जो है सो विवाद हो जाता है। यही विवाद जो है सो सर्वे में उत्पन्न हो गया है। तो इसमें जो है सो बहुत जगह के सर्वे अधिकारी जो है सो अपना जो निर्णय जो है सो कागजात को बारीकी से देखते हुए जो है सो देते हैं, लेकिन जो सर्वे अधिकारी जो है सो कागजात देखकर निर्णय देंगे, लेकिन जो परेशानी आप झेल रहे हैं उसको कौन दूर करेगा? उसको तो ना सर्वे अधिकारी दूर कर सकते हैं, ना ही जो है सो कोई दूसरा व्यक्ति दूर कर सकता है। इस कंडीशन में होता क्या है, लोगों को जो है सो जब दो दावेदार होते हैं तो अपना अपना साक्ष्य जो है सो जुटाने में लोग जो है सो बहुत तरह के दिमाग लगाते हुए, परेशानी झेलते हुए जो है सो कोशिश करते हैं कि इसका जो है सो साक्ष्य सही से जुटा पाए। यह गड़बड़ी जो है सो हर जगह जो है मिल रहा है। हर जगह जहां जहां सर्वे शुरू हुआ है यही जो है सो एक प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति की एक ही जमीन पर दो दावेदार हो रहे हैं। अब क्या होगा भाई? अब इस कंडीशन में जो है सो एक प्रॉब्लम हो जाता है। जो व्यक्ति का कागज अपने पास नहीं है वो क्या करेगा भाई? मान लीजिए आपके कब्जे दखल में जमीन है, सब कुछ सही है, लेकिन मूल कागजात आपके पास नहीं है। इस कंडीशन में जो है सो पिछले वाले रैयत जो जिन्होंने अपना जमीन बेचा है उसका बेटा पोता आकर दावा कर दे, तब क्या होगा भाई? कागज तो है नहीं, तो सर्वे अधिकारी तो कहेंगे कागज दीजिए, जो आप पेपर जमा कीजिए, तो पेपर तो है नहीं और कुछ भी पता भी नहीं है, तो क्या होगा भाई? इस कंडीशन में बहुत जगह यही देखा गया है कि लोग परेशानी झेल रहे हैं, और झेलते झेलते जो है सो लास्ट में जो है यही गड़बड़ी का जो है सो सर्वे में सामना कर रहे हैं। तो चलिए, यह गड़बड़ी का सामना जो है सो आपको न करना पड़े, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद समझिएगा, क्योंकि अभी जो है सो वर्तमान में इस चैनल पर हम जो है आप लोगों के साथ जमीन से रिलेटेड सर्वे जो हो रहा है बिहार में, इससे संबंधित जो है सो जानकारी आपके साथ हम शेयर करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। अगर आप वीडियो के माध्यम से नहीं समझ पाते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने आप लोगों की सुविधा के लिए जो है सो एक नंबर जारी कर दिया है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि बहुत ज्यादा कॉल आने लगता है बेवजह का, इसलिए हमने जो है सो इस पर 50 रुपया पेमेंट का ऑप्शन रख दिया है। अगर आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपको बात जो है सो सीधे हमसे होगी, और किसी तरह का कोई भी सर्वे रिलेटेड हो या कानूनी जानकारी, प्रॉपर्टी संबंधित या कागजात संबंधित आपको चाहिए तो हम जो है सो आपको फोन पर बात करके गाइड दे देंगे, और उसके हिसाब से आप चलिएगा। तो हो सकता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम आ गया है सर्वे में, वो प्रॉब्लम जो है सो दूर हो सकता है। तो अगर आप इच्छुक होंगे, बेवजह का सिर्फ कॉल नहीं कीजिएगा। अगर आप इच्छुक होंगे जो हमसे सर से बात करना है, तभी आप 50 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, और व्हाट्सएप पर जाइएगा तो जहां पर फोटो लगा हुआ रहता है वहां पर स्कैनर लगा हुआ होगा, उस पर जो है सो आप स्कैन करके जो है सो पेमेंट करिएगा। ऐसे गूगल पे, फोन पे नहीं होगा। तो व्हाट्सएप पर जाने के बाद ही जो है सो पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपको। जब डीपी पर ओके कीजिएगा तो स्कैनर दिखाई देगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। तो चलिए, इस तरह की समस्या अगर आपके पास आए तो इसको हम कैसे दूर करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो जमीन, जो प्रॉपर्टी आपके कब्जे दखल में है, उस प्रॉपर्टी का जो है सो सबसे पहले पूरा रिकॉर्ड आप देख लीजिए। जो यह जमीन जो है सो किस तरह से जो है सो हमको प्राप्त हुआ है, कहिएगा हम कहां देखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप जो क्या कीजिए, प्लॉट नंबर पता कर लीजिए। जमीन का प्लॉट नंबर, गांव में अमीन होंगे और गांव में कुछ लोग रिकॉर्ड भी रखे हुए रहते हैं, तो प्लॉट नंबर पता कर लीजिए। अब प्लॉट नंबर पता करने के बाद अगर आपके जिला में रिविजनल सर्वे हुआ होगा, जिसको RS सर्वे बोलते हैं, RS खतियान जो निकलता है डिस्ट्रिक्ट से हो या अभिलेखागार से हो, जिला अभिलेखागार से निकलता है, तो वो जो निकलता है तो इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो जमीन रजिस्ट्री है, अगर खरीदारी से प्राप्त है, खरीदगी है, आपके पूर्वज बाबा दादा आपके खरीदे हुए हैं,
तो वह खरीदारी से अगर प्राप्त है तो 1960 के बाद और 1980 के बीच में, यानी कि 1960 और 1980 के बीच का जो टाइम है, इसके बीच अगर आपका ज़मीन खरीदा गया है और उस समय बिहार में सर्वे चल रहा था, तो सर्वे में जो है सो जो ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाए होंगे तो 1960 और 1980 के बीच में, तो उस समय आपका जो है सो रिविजनल खतियान जो है सो दर्ज हो गया होगा। चाहे सर्वे नोट फाइनल हो, रिविजनल नोट फाइनल हो या फाइनल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, एक जो है सो रिकॉर्ड दर्ज हो गया होगा। तो उसका भी जो है सो रिकॉर्ड आप निकलवा लीजिए। जब निकलवा लीजिएगा तो वो भी एक जो है सो एविडेंस और साक्ष्य के तौर पर काम करेगा। उसके बाद चलिए, अगर मान लीजिए कि खतियानी है, तो खतियानी है तो कोई दावेदार होगा नहीं। अगर जो ज़मीन आपके पास खतियानी ज़मीन है, CS खतियान से प्राप्त है, CS खतियान यानी कि जिसको पुरनका सर्वे बोलते हैं, उस सर्वे से अगर आपको प्राप्त है तो कोई दूसरा दावेदार नहीं होगा, सिर्फ आपके। और जो केवाला से जो प्राप्त है उसी पर जो है सो सर्वे में यह गड़बड़ी देखा गया है कि एक ही प्लॉट पर खतियानी रैयत दावेदार हो जाते हैं। जो जिनका ज़मीन बिक चुका है वो भी जो है सो सर्वे में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म भर के। बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। जो आपने इस तरह से जो है सो आवेदन किया है, पहले ऑलरेडी इस पर जो है आवेदन आ चुके हैं, आपका जो है साक्ष्य सही दिखाइए। फिर अगला को नोटिस जाता है, वो भी जाता है कागज लेके, अगला भी जाता है। ये बेवजह परेशानी जो है सो लोगों के पास आ चुका है। और चलिए, अगर 1960 और 1980 का है, इसके बीच में अगर डिविजनल सर्वे हुआ होगा तो आपका जो है सो RS खतियान बनल होगा, वो निकलवा लीजिए। अगर 1980 के बाद रजिस्ट्री है तब क्या होगा? तो 1980 के बाद रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज नहीं करवाए, दाखिल खारिज अगर नहीं करवाए दस्तावेज का, 1980 के बाद रजिस्ट्री हुआ तब क्या होगा? तो देखिए, दाखिल खारिज अगर नहीं करवाए हैं तो उससे घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास मूल दस्तावेज होना चाहिए। और मूल दस्तावेज जब आपके पास रहेगा तो अगर दो दावेदार होते हैं तो वह जो है सो दस्तावेज आप दिखाइएगा। उसके बाद जो है सो टाइटल क्लियर हो जाएगा कि जो ज़मीन आप पोजीशन पकड़े हुए हैं वह ज़मीन जो है सो किसका होगा। और यह गड़बड़ी जो है सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सो जिस लोगों को जो है सो कागज़ पत्र की जानकारी सही से नहीं है, तेज तरार उतना नहीं है, कागज़ नहीं समझते हैं, उन्हीं के साथ जो है सो ज़्यादातर गड़बड़ी देखा गया है। पेपर की जानकारी सही नहीं होने के कारण जो है सो उनको जो है सो इस सब समस्या का सामना करना पड़ता है। गांव घर में तो जानबे करते हैं, गोतिया दियाद हो चाहे आपका विरोधी हो, एक दूसरे को जो है सो उकसाने का काम करते हैं। यह रियलिटी है, क्योंकि हम भी जो है सो एक गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और गांव की जो है सो लोगों को मानसिकता जो है सो हम जानते हैं, जो किस तरह से लोग जो है सो एक दूसरे को जो है सो उकसाने का काम करते हैं। तो यह जो है सो गांव से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे जाकर पूछिए, जो गांव में लोग जीते हैं तो एक दूसरे को जो है सो हमेशा जो है सो ऊपर नीचे करके ही जीते हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा करने लगे तो कि बगल वाला पहुंच गया, अरे फननमा ऐसे कर रहा है, इसको हम ऐसे से ऐसे करवा देते हैं। आप एगो दूगो मामला में फंसा दिया, उलझा दिया, पीछे लगा दिया, 2-4 गो मुकदमा लोड करवा दिया। और यह मुकदमा जो है सो ज़मीने के चलते लोड होता है। ये ज़मीन जो है सो गांव के लोग जो है सो ज़मीन के चलते अपना जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ये तो फिक्स है। तो ज़मीने के चलते जो है सो 1-2 मुकदमा लोड करवा दिया और उसमें उलझा दिया। तो यही जो है सो गड़बड़ी सर्वे में आ चुकी है। अगर आप थोड़ा भी सावधानी नहीं बरतिएगा, कागजात को अच्छे तरह से मेंटेनेंस करके अपने पास नहीं रखिएगा, तो कभी भी अगर समस्या आ जाए तो आप उलझन में पड़ जाइएगा। ये तो फिक्स है। हम कह रहे हैं भाई साहब, हमने बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, यही केसेस है जो हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या घटनाएं घट रही है, वो घटनाएं हम आपको रियलिटी बताते हैं। ऐसा नहीं जो हम AC लगाकर मार्केट में रहते हैं और हमको जो है सो गांव देहात की जो है सो लोगों को संपर्क नहीं और हम नहीं जानते हैं जो वहाँ क्या होता है। जो रियलिटी है वही रियलिटी हम आपको जो है सो बोलते हैं, आपको हम समझाने के प्रयास करते हैं। जो भैया इस तरह से बात है, आप सतर्क हो जाइए और सर्वे जो हो रही है इससे रिलेटेड जानकारी रखिए। जायदाद के कागजों का जो है सो उसका भी जानकारी रखिए, क्योंकि ये जो है सो सर्वे जो है सो महा भूकंप एक तरह से मुझे लाकर रख दिया है लोगों के बीच। क्योंकि बिहार में जो है सो 80% जो है व्यक्ति के पास पेपर है, 20% व्यक्ति के पास पेपर नहीं है। अब पेपर नहीं रहने के कारण जो है सो गोतिया दियाद फरीक जो है सो पेपर रख लिया है, नहीं दे रहा है, और नहीं दे रहा है और न कुछ उसके बारे में बता रहा है जो उसका सर्टिफाइड भी नकल निकले। क्योंकि लोग कहते हैं ना, जाइए आप नकल निकाल कर ले आइए। जब नकल निकालने जाता है ना लोग, तब वहाँ उनको पता चलता है कि नकल कैसे निकलता है, कैसे 200, 400, 500 रुपया देकर चलाएंगे, 1000 रुपया देकर चलाएंगे, कुछ ना मिलेगा। ये रियलिटी है। आसान बात नहीं होता है किसी भी कागज़ के जो है सो विदाउट जानकारी के बिना आप सर्टिफाइड नकल निकाल ले, बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि सर्वे में सावधानी बरतिए और जितना भी गड़बड़ी आ रहा है वह गड़बड़ी को जो है सो अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए।
और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे जुड़िए और जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए और जो है यूनिक जानकारी लेते रहिए। उसके बाद जो है सो सर्वे में किसी तरह के आपके पास समस्या उत्पन्न होता है तो उसको आप आसानी से हल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि जो जानकारी हम दिए हैं कि सर्वे में जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है, इस तरह की समस्याएं आपके पास आए तो आप किस तरह से है जो इस समस्या से आप बाहर निकलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए एक टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।